विजया एकादशी पर चाहे कुछ भी ना करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। विजया एकादशी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यधिक शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करने से भक्तों को हर कार्य में विजय की प्राप्ति निश्चित ही होती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल लेते थे। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से आप बड़ी सी बड़ी विपत्तियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। ये व्रत अपने नाम के अनुसार आपको हर प्रकार से विजय की प्राप्ति करवाता है, अथवा व्रत के प्रभाव से आप अपने बड़े से बड़े शत्रुओं को भी परास्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। ऐसा माना जाता है कि विजय एकादशी के दौरान खान पान से जुड़े कुछ जरूरी नियमों का पालन न करने से भक्तों को व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, जिससे कि आपका व्रत भी अधूरा माना जाएगा अथवा व्रत टूट भी सकता है। ऐसे में व्रत के दौरान नियमों का पालन करना अधिक आवश्यक होता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन खाने की किन चीजों को व्रत की थाली में शामिल किया जा सकता है, और इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल पूरे विधि विधान से भगवान वैकुंठ की पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देने से प्राणी तीन लोक में मनोवांछित फल को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने व पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करें क्या ना करें। एकादशी के दिन निम्न खास उपाय करने से आपका जीवन बदल जाएगा। जहां आप घर में सुख समृद्धि पाएंगे, वहीं आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे तथा हर क्षेत्र में विजयी होने का आशीर्वाद देंगे और मोक्ष को भी प्राप्त कराएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को ही विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तथा 11 परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही परिवार से हर प्रकार का संकट शीघ्र ही दूर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं करना है, ना ही उनका स्पर्श करना है। इस दिन तुलसी जी को धूप दीप उनकी आरती आपको दूर से ही करनी होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन प्रातः स्नान करने वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। एकादशी के दिन व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले सभी के लिए तिल के तेल से मालिश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शरीर निरोग होता है और सर्दी से उत्पन्न होने वाले विकार भी दूर होते हैं। नंबर 2, एकादशी व्रत के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की
आराधना करने से हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। और साथ ही इस दिन आप दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त तिल मिश्रित जल का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल से हवन करना बहुत ही शुभ बताया गया है। इस दिन हवन करने से पहले गाय के घी में काले तिलों को मिला ले और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में निश्चित ही समृद्धि का वास होता है। सफेद तिल से लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की अति शीघ्र कृपा की प्राप्ति होती है। नंबर 3, एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्त व मोक्ष के साथ हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला होता है तथा जीवन के सभी परेशानियों को दूर करने में भी ये व्रत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः सभी भक्तों को विजय एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त इस दिन विजय एकादशी का व्रत रखता है और तिल आदि का दान करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित ही होती है। मान्यता है कि विजय एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाए, मनुष्य के उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। काले तिल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन सायंकाल के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। साथ ही गरीब और जरूरतमंद को तिल से बनी हुए लड्डू व तिल से बनी हुई चीजों का भोजन कराएं। साथ ही व्रती को इस दिन तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, यदि आप अधिक कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला, तुअर दाल अथवा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में अर्पित करें और फिर इसे गरीबों में बांट दे। इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे तथा हर प्रकार के ऋण से मुक्ति मिलेगी। नंबर 5, एकादशी व्रत की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है तथा सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसलिए एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। नंबर 6, एकादशी के दिन पितृ तर्पण करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इतना ही नहीं, वो अपने प्रियजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 7, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। अतः इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। नंबर 8, एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस उपाय से विजय की प्राप्ति होती है। नंबर 9, यदि आपको हर क्षेत्र में विजय अथवा धन पाने की चाह है तो आपको विजय एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूरे विधि पूर्वक पूजा अर्चना अथवा उनके मंत्रों का यथासंभव जाप करते ही रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। नंबर 10, भगवान विष्णु जी को लगाएं इन चीजों का भोग। पंचामृत का भोग। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाएं। ये भोग उन्हें अति प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में चल रही मुश्किलों का अंत भी होता है। ऐसे में विजय एकादशी के दिन पंचामृत का भोग श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल के साथ अवश्य ही अर्पण करें। केले का भोग।
विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को केले का भोग जरूर लगाएं। ये फल उन्हें अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है जो लोग धन की मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें श्री हरि को केले का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे कुंडली से गुरु दोष का प्रभाव भी समाप्त होता है। केसर की खीर का भोग। भगवान श्री हरि विष्णु जी को विजय एकादशी के दिन केसर के खीर का भोग लगाना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है, परंतु ध्यान रहे कि खीर बिना चावल की ही होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन हो या फिर कोई और दिन, श्री हरि विष्णु जी की पूजा में चावल का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप चावल की जगह मखाने या फिर मेवे भी शामिल कर सकते हैं। धनिया की पंजीरी का भोग। धनिया की पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण जी के साथ श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जो साधक विजय एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें धनिया की पंजीरी का भोग श्री हरि विष्णु जी को अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 11, श्री हरि विष्णु जी के भोग में जरूर अर्पित करें ये चीजें। तुलसी जी को विष्णु जी की प्रिय माना जाता है, इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन आपको विष्णु जी के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए, ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय माना जाता है। इसी के साथ श्री हरि विष्णु जी का आसन भी पीला ही होना चाहिए। इसके अलावा पूजा के दौरान श्री हरि विष्णु जी को पीले चंदन का टीका अथवा पीले फूलों की माला अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। नंबर 12, इन चीजों का करें दान। एकादशी के दिन गरीब व जरूरतमंद अथवा ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, पीले चने की दाल, पीले रंग के वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 13, विजया एकादशी पर व्रत में खाएं ये चीजें। विजया एकादशी व्रत में कुट्टू के आटे की रोटी, आलू, साबूदाने की सब्जी, दूध, दही और फल समेत चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेवा और शकरकंद भी व्रत की थाली में शामिल कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन चीजों का सेवन करने से पहले श्री हरि विष्णु जी का भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी दल के बिना श्री हरि विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के व्रत में यदि संभव हो तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सेंधा नमक, फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।